श्रीमद् भागवत में महापुराण में प्रारंभ में 6 अध्यायों के अंतर्गत महात्म का निरूपण किया गया है। महात्म का मतलब इको ज्यादा, महात्म का मतलब है महिमा, विशेषता। कितनी भी बड़ी विभूति आपके पास आके बैठ जाए, जब तक कोई उनके गुण गणों का परिचय आपसे न करावे तब तक आप उसे नमस्कार भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके विषय में आप जो है जानते भी नहीं। तो हर पुराण की एक महिमा होती है, विशेषता होती है, महात्मा होती है। तो भागवत की भी महात्मा है। 6 अध्यायों के अंतर्गत महात्मा का निरूपण जो है किया गया है। तो भागवत क्या है, इसको क्यों सुना जाता है, इन विषयों की चर्चा जो है महात्मा में करेंगे। तो भागवत क्या है? तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ है वो है श्रीमद् भागवत। कब हुआ? तो सृष्टि के आदि में भगवान नारायण के नाभि कमल से जो है सर्वप्रथम ब्रह्मा जी, तो नारायण ने ये दिव्य ज्ञान को किसको प्राप्त किया? सर्वप्रथम ब्रह्मा जी। प्रारंभ में भागवत 4 श्लोक में ही थे। जब नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया तो 4 श्लोक ही था, और वही ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक अपने प्रिय पुत्र जो है नारद जी को प्रदान किया। नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया, और व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया, और सुखदेव जी ने अपने प्रिय पुत्र अपने शिष्य जो है परीक्षित को सुना करके अनेक ऋषियों को प्राप्त हुआ, और संसार में कथा जो है विख्यात हुआ। ये है भागवत की परंपरा। तो बीज छोटा सा होता है लेकिन पल्लवित होकर बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो व्यास जी को जो प्रदान किया गया था 4 श्लोक में प्रदान किया गया था, लेकिन उन्होंने 18,000 श्लोक का दिव्य महाग्रंथ जो है तैयार कर दिया, श्रीमद् भागवत। तो इस कथा को जो है हरिद्वार में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया, और इसी कथा को जो है इसके बाद नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो भागवत महात्मा का प्रथम श्लोक बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 स्वरूप को बताया गया है। कौन कौन से? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 स्वरूप कौन से? सदघन, चिदघन, आनंद घन। तो पहला स्वरूप भगवान का सत्य। सत्य किसे कहते हैं? सत्य तो हम बड़े प्रेम से कहते हैं, लेकिन कभी सोचा आपने सत्य वास्तव में है क्या? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश न हो, वो सत्य है। तो भैया यहाँ पे सत्य क्या है बताइए? क्या ये पंडाल सत्य है? ये जन समुदाय जो दिख रहा है वो सत्य है? ये घर द्वार बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सत्य है? हमेशा रहेंगे? ये सब असत्य है। सत्य कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण ही सत्य है। तो पहले स्वरूप भगवान के सत्य स्वरूप को प्रणाम किया, सच्चिदानंद रूपाय। और दूसरा चिद, चिद माने होता है प्रकाश। अब बोलेंगे भैया प्रकाश तो है, ठीक है प्रकाश मिल रहा है, कितने हम चाहे कितनों कहें कि हमारा नेत्र ज्योति बहुत अच्छा है, हम कहीं भी देख लेते हैं, लेकिन भैया सूर्य भगवान यदि प्रकाश देना बंद कर दें तो क्या देख सकते हैं? भले आपके आंख में ज्योति है, लेकिन क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बिजली से हमें रोशनी प्राप्त होना बंद हो जाए तो नहीं देख सकते। तो हमें जो प्रकाश मिल रहा है हम दूसरे से प्रकाश लेते हैं,
लेकिन जो परमात्मा है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो दूसरा स्वरूप क्या बताया? चिद। तो सद भी कृष्ण, चिद भी कृष्ण और आनंद। आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई उल्टा शब्द ही नहीं है, तो आनंद भी कृष्ण। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और नाश के जो हेतु है, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप को जो नष्ट करने वाले हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं सभी मिलकर के, और अपने मन को नैमिषारण्य में ले चलते हैं, जहां सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को दिव्य भागवत की कथा का रसपान करा रहे हैं। 88,000 सभी कथा सुन रहे हैं, सूत जी महाराज सुनाने वाले हैं। उसमें एक प्रधान श्रोता है। प्रधान श्रोता कौन है? सौनक जी महाराज। सौनक जी महाराज कथा सुनने में बड़े पटु हैं। कथा मृत स्वाद कुशलः। तो कथा सुनने की विशेषता क्या है? कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, विद्वान बन जाए, लेकिन जब कथा सुनने बैठे, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जब कथा सुनने बैठे तो अपने आप को अज्ञानी मान लेना चाहिए कि हमसे कुछ भी नहीं आता। अभी हमारे से कई भक्त मिले कमरे में कल से आज तक, तो यहाँ सभी अच्छे भक्त भी मिले। सब ने यही जाके कहा कि महाराज जी हमसे कुछ आता नहीं। तो जिसके अंदर ये भावना है कि हमसे कुछ नहीं आता है, वो भागवत की कथा उसको समझ में आएगी। लेकिन जो कहे भैया मेरे को सब आता है, उसको भागवत की कथा कभी भी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए जो शौनक जी हैं प्रबुद्ध श्रोता है, इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन जब कथा सुनने बैठे हैं तो अपने आप को अज्ञानी मान लिए।